चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना बालूं निर्कुनित्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाया जाए। प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर हम सबके ऊपर सामूहिक रूप से बरस रही। और हम सबको धामधनी ने ऐसा सुंदर अवसर प्रदान किया है इस नश्वर ब्रह्मांड में, जहां हमारे सभी सुंदर साथ, बात तो मुझे सुंदर साथ की करनी है, और लोग क्या करते हैं इससे कोई सरोकार नहीं। हमारे सभी सुंदर साथ, क्योंकि माया के इन जीवों के तन को धारण कर रखा है और हमारी लीला मात्र इसको देखने की होती है, और हमारा जीव भी माया से ग्रस्त होकर दिन रात माया के कार्यों में लगा रहता है। तो हमारी आत्माओं को धामधनी के दिल को देखने का अवसर बहुत कम मिलता है। हम सब सुंदर साथ बड़े प्यार से इस बात पर विचार करें। सबने अपने जीवन के कई वसंत बिताए, सत्संग सुनने का मौका कभी यहां कभी वहां कभी वहां हम सबको मिलता है। कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 14 दिन, बस सत्संग सुना और साल भर के लिए बीतक 30 दिन में सामान्यतः समाप्त होती है, लेकिन कुछ विद्वान 40 दिन तक करते हैं, कुछ 50 दिन तक करते हैं, लेकिन उसके बाद पूर्ण विराम लग जाता है। लेकिन आप देखो सुंदर साथ, जब से ये अद्भुत महामारी का सिलसिला प्रारंभ हुआ, अप्रैल महीने से लेकर अभी अक्टूबर चल रहा है, आने वाले कितने महीने ऐसे ही बीतेंगे जब हम सबका माया कार्य स्थिर हो गया है
और तब धामधनी ने हम सबको यूएसए में कुछ लोगों को प्रेरणा देकर इस तरीके के जूम का कार्यक्रम शुरू किया, जो और जगह भी फैल रहा है। और हम सब अब अधिकतर समय सत्संग में गुजारते हैं, जो पहले नहीं मिलता था। ब्रजलीला देखा, ब्रजलीला में खेले भी, फिर रासलीला गए, योग माया के नित्य वृंदावन में, वहां भी लीला की। लेकिन क्या ये दोनों लीलाएं हम रूहों को दिखाने के लिए लाए थे, धामधनी, या अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए लाए थे? अक्षर के दिल में ये बात रहती थी, अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इसक बर्तन सो सुध अक्षर को नहीं किनवित केली कर। और अक्षरातीत का माहौल सिर्फ रंग माहौल नहीं है, परम धाम का वो अनंत स्वरूप ही अक्षरातीत का स्वरूप है। उसको माहौल बोलो, मंदिर बोलो, हवेली बोलो, जो कहना है कह सकते हो, लेकिन सब हमारे प्राण प्रीतम धामधनी का स्वरूप है। उसके बारे में अक्षर ब्रह्म को परम धाम में बाह्य दत्त की लहरों का स्वरूप होते हुए भी नहीं पता था, अनभिज्ञ थे। हम रूहें परम धाम के अंदर धामधनी के संग हमेशा प्रेम लीला में मगन रहते थे, और उस प्रेम लीला का जो रस दिल को मिलता था, वो रस अक्षर ब्रह्म को वाह्यदत्त होने से मिल तो जाता था, लेकिन उनके दिल में ये उत्कंठा बनी रहती थी कि वो लीला कैसी होती है, वो नहीं देख पाते थे। किन्विद केली कर, केली यानी क्रीड़ा, लीला। तो रस पाने से उनके दिल में उत्कंठा उपजी कि कैसे उस लीला का दीदार करें। और धामधनी तो मेहरबान, ना वो श्यामा जी के दिल की रखते हैं, ना वो रूहों के दिल की आस रखते हैं, ना अक्षर ब्रह्म के दिल की आस रखते हैं, सबकी पूरी करते हैं, क्योंकि सब मूल में उन्हीं के अंग हैं। तो अभी अक्षर ब्रह्म को दिखाने के वास्ते कि किन्वित केली कर, इस चौपाई को बड़े प्यार से सुनिएगा सुंदर साहब। अक्षरातीत के माहौल, चाहे वो रंग माहौल हो, चाहे परम धाम का कोई भी पक्ष हो, वो अक्षरातीत का माहौल है। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बर्तन, प्रेम और इश्क बनता है। रंग परवाली में इश्क के रस में आत्माएं अपने प्राण प्रीतम से मिलती है, वो मार्फत का रस। और ब्रज में जैसे लीला हुई, मूल में हमारी परम धाम के अंदर लीला होती है। पक्ष वो भी अक्षर ब्रह्म नहीं देखते, तो उस लीला की एक लहर मात्र अक्षर ब्रह्म को दिखाने के वास्ते ब्रज में सुरता आई। परम धाम के अंदर कैसे होता है? प्रेम की लीला है।
और ब्रज में प्रेम की एक लहर है, लेकिन यारी की लीला है, दोस्ती की लीला है। अब ब्रज में कैसे हम रहते थे, कैसे हम कहां कहां जाते थे, ये बात तो अक्षर ब्रह्म के लिए। अक्षर ब्रह्म भी श्री कृष्ण जी के तन में अपनी आत्मा से विराजे, और उस तन के अंदर तो धामधनी का आवेश और 12,000 गोपियों के अंदर परम धाम की रूपों का आवेश, और राधा जी के अंदर श्यामा जी का आवेश। लीला हुई, हम वहां से रास में चले गए। तो अभी ब्रज की बात हो रही है, गोकुल की लीला की, तो अभी अपनी बात वहीं सीमित रखेंगे। और ये सारी बातें दोहराई इस जागनी के ब्रह्मांड में। ब्रज के बाद रास, रास से परम धाम से जागनी, और इस जागनी लीला को जागनी रास कहते हैं। रास का तात्पर्य होता है रस से भरे हुए प्रेम की लीला को रास कहते हैं। और ऐसे रस से भरे हुए प्रेम की लीला में धामधनी सभी आत्माओं को जागृत करके धाम का रस पिला रहे। लेकिन ब्रज अक्षर ब्रह्म के लिए, रास अक्षर ब्रह्म के लिए, और अक्षर ब्रह्म आकर विराजमान हुए सच्चिदानंद स्वरूप के संग इंद्रावती के दिल में। तो अब धामधनी अपने दिल में लेकर रूहों को परम धाम के हकीकत और मार्फत के सारे भेद खेद खोल रहे हैं। लेकिन वो भेद जो है वो अक्षर ब्रह्म को भी बताना है। तो इसलिए ब्रज लीला का वर्णन कलश ग्रंथ में किया है कि अक्षर ब्रह्म तो वहां लीला में मगन थे, रास में लीला में मगन थे। तो अब उसका इस जागनी के ब्रह्मांड में धामधनी अपने हुक्म से उसका वर्णन करा रहे हैं, जिससे अक्षर ब्रह्म भी उसी तन के अंदर विराज कर ब्रज लीला जो देखी थी, तो लीला देखी थी, उसके स्वरूप कैसा था, भेद कैसा था और लीला कैसी थी, वो अब गोकुल लीला में बता रहे हैं। इसके बाद का प्रकरण है कलश हिंदुस्तानी में योग माया का प्रकरण। तो ये दो प्रकरण खास तौर से अक्षर ब्रह्म की आत्मा को पहचान देने के वास्ते। धामधनी किसी से भी अंतर नहीं रखते, भेद नहीं रखते, तो रूहों को भी बताते हैं और अक्षर ब्रह्म को भी बताते हैं। तो सुंदर सात गोकुल लीला जो प्रकरण 19 है, जिन किन को धोखा रहे जुदे कहे अवतार, तो एक किनकी बुधे विष्णु को जगाए पहुंचाए पार। इस प्रकरण में बेहद मंडल में जो ब्रज लीला अखंड हो गई, उसके स्वरूप को बताया गया है। सुंदर सात, सातवें दिन की लीला में पहुंचने के बाद छठे दिन की लीला इस जागनी के ब्रह्मांड में हो रही है। सातवें दिन की लीला में जब हम परम धाम में जागृत होंगे,
तो आप परम धाम का रस लोगे, जागनी रास का रस लोगे, कि वहां बैठकर ब्रज का रस लोगे? तो धाम धनी उस ब्रज का रस, जहां पर उन्होंने स्वयं लीला करके ये बताया था कि परम धाम के 25 पक्षों में मैं अपनी रूहों को के संग कैसा लीला विहार करता हूं, उसका एक झांकी ब्रज में आपने देखी। लेकिन क्योंकि आप उस लीला में मगन थे, तो अब उसके भेद को मैं आपको बता रहा हूं। और अक्षर ब्रह्म ने अपनी सुरता बांधी रास को अखंड करने के बाद ब्रज लीला से और उस स्वरूप को अपने चित्त में 5वीं बहिष्ठ में अखंड कर लिया। और आज भी अनवरत ढंग से अक्षर ब्रह्म का दिल सत स्वरूप में स्थित होकर ब्रज लीला को और रास लीला को देखते रहते हैं। लेकिन अब देखने के बाद साथ साथ उसके भेद भी बताना ये धाम धनी ने दिल में लिया। अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, ये किसको दिखाना था? अपनी रूहों को। और अक्षर ब्रह्म के दिल में आस थी कि किनविद केली करत वो बताना। तो इंद्रावती जी की आत्मा महामती जी के द्वारा कह रही है धाम धनी के हुक्म से कि किसी के मन में भी कोई संशय न रह जाए, इसलिए बुधावतार, कल की अवतार और निष्कलंक अवतार, और इस अवतार के बाद किसी और अवतार की आवश्यकता नहीं। विष्णु भी अपने किसी अवतार से जागृत होकर हद पार बेहद नहीं जा सकते, तो उनको भी बेहद का ज्ञान मिल जाता है। विजयाभिनंद बुध निष्कलंक अवतार प्राणनाथ श्री जी साहिब जी मेहरबान के स्वरूप से। और वही जो कल्कि यानी घोड़ा, जागृत बुद्धि, जिसके ऊपर ब्रह्म पर ब्रह्म सवार होकर देवचंद्र जी के तन से तारतम ज्ञान को जाहिर किया, लेकिन हकीकत मार्फत के भेद ना खुल सके, तो उसके लिए निष्कलंक अवतार प्राणनाथ जी दूसरे तन। इसके पहले सुंदर साथ आपको धामधनी ने बताया था कि जागृत बुद्धि के अवतार के पश्चात विष्णु जी के अवतारों की कोई आवश्यकता न रह गई, निरर्थक हो गए। अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि अखंड धाम की है, जबकि ब्रज लीला के समय के दोनों अवतार जो विष्णु जी के कारागार में प्रकट होने वाला तथा जरासंध से युद्ध करने वाला, ये दोनों विष्णु जी के अवतार। अब उन्हीं विष्णु भगवान को बेहद अखंड मंडल का ज्ञान देना है। वो इस जागनी लीला के अंदर तारतम ज्ञान से, जागृत बुद्धि से प्रकट करके और विष्णु जी को भी पहुंचाकर उनको भी बेहद मंडल में अखंड कर देंगे।
सुखे अवतार सब कहे, पर बुध में रहिया उर्छाए। ये भी सीधा ना रह कह सकिया, तो क्यों इन कही जाए। सुखदेव जी ने सभी अवतारों का बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, लेकिन जागृत बुद्धि के अवतार का अंदाजा ही लगाते रहे और उसमें उलझ कर रह गए कि बुधावतार और कल्कि कहते रह गए, न कल्कि का स्वरूप पता, न बुधावतार का पता। जागृत बुद्धि के जो बुधावतार कहलाता है उसके बारे में नहीं पता, और कल्कि जागृत बुद्धि रूपी वो घोड़ा है जिस पर परब्रह्म आकर अपनी आत्माओं को जागृत करेंगे। और उस प्रक्रिया में विष्णु जी भी जागृत होंगे और संसार के सभी, ब्रह्मांड के सभी जीव चर अचराचर अखंड होंगे। वो उसी बुधावतार, कल्कि अवतार में उलझ के रह गए। तो सुंदर साथ जी, जो बात सुखदेव मुनि नहीं कह पाए उसका प्रकटीकरण धामधनी की कृपा से अब हो रहा है। ये तो अक्षरातीत की लीला हमारी जय। ये जागृत बुद्धि यानी बुधावतार और निष्कलंक अवतार, ये दोनों किसके लिए? रूहों के लिए। ये तो अक्षरातीत की लीला हमारी जय, पहले संसा सबका भान के, पीछे भी नेक कहूं विध ए। ब्रज गोकुल की लीला तो अक्षरातीत श्री राज जी के आवेश के द्वारा हमारे साथ की जाने वाली लीला है। सबसे पहले मैं आपके संशय मिटाऊंगी, इंद्रावती जी कह रही हैं, महामती के स्वरूप से। तत्पश्चात इस गोकुल की लीला की भी थोड़ी सी वास्तविकता बताऊंगी। वैराट की विद कही तुमको, जिन कछु राखो संदेह, अखंड गोकुल और प्रतिबिंब ये भी समझाऊं दो। वैराट का क्या कोहड़ा था ये आपको इसके पहले पता चल चुका। वैराट या वेद का कोहड़ा, वैराट का कोहड़ा, ये स्वरूप अपने आप में कोहड़ा नहीं होते। इनके ऊपर माया का, बुद्धि का कोहड़ा रहता है, और उस कोहड़े के पार उस स्वरूप को कोई देख नहीं पाता। और जागृत बुद्धि जब आती है तो ये कोहड़ा समाप्त हो जाता है। फिर उसके मूल स्वरूप को, वैराट के मूल स्वरूप को या वेद के मूल स्वरूप को पहचाना जा सकता है। जैसे बेहद मंडल है, कितना सुंदर है, लेकिन अगर उसके आगे निराकार का पर्दा लगा दो तो कौन देख पाएगा? तो योग माया थोड़ी कोहड़ा है, ये निराकार कोहड़ा है। तो सबका संशय भान के भान, वैराट की विद कही तुमको, जिन कछु राखो संदेह, अखंड गोकुल और प्रतिबिंब ये भी समझाऊं दो। तो इस ब्रह्मांड का, वैराट का सारा खुलासा आपको कर दिया है, और इसके आगे माया की अज्ञानता का कोहरा छाया हुआ। अब मैं आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय न रहने पाए,
इसलिए मैं बेहद में अखंड हुए ब्रज लीला का और तथा इस नश्वर जगत में उस ब्रज लीला का प्रतिबिंबित लीला का बयान करती हूं। महारास की प्रतिबिंबित लीला। मूल रास हुआ केवल ब्रह्म की भूमिका में जो अक्षर की जागृत बुद्धि का स्वरूप है। केवल ब्रह्म अक्षर की बुद्धि, और उसको अक्षर ब्रह्म ने अपने चित्त में अखंड कर दिया। तो मूल लीला कहां हुई? केवल ब्रह्म। अखंड कहां हुई? अक्षर के चित्त में। तो उस लीला का प्रतिबिंब अखंड हो गया अक्षर के चित्त में, और उस अक्षर के चित्त का के अंदर जो प्रतिबिंबित लीला है वो सच सबलिक ब्रह्म के स्थूल में आकर प्रतिबिंब का प्रतिबिंबित स्वरूप हो जाता है, और उस सबलिक ब्रह्म के जो स्थूल स्वरूप है वो अक्षर के मन का अव्याकृत का महाकारण स्वरूप। तो अव्याकृत के महाकारण में रास लीला भी प्रतिबिंबित है और ब्रज लीला प्रतिबिंबित ब्रज लीला भी प्रतिबिंबित है। और जब अव्याकृत मन अक्षर ब्रह्म का जब अपने ही स्वप्न के स्वरूप आदि नारायण को देखते हैं तो वहां पर भी इसकी प्रतिबिंब के प्रतिबिंब प्रतिभास की लीला होती है। तो उस सब की यथार्थता को अब इंद्रावती जी समझा रही है। एक खेल देखा तो साचा जो अखंड करूं इन वेर। इस खेल को देखने वाले कौन थे? ब्रह्म सृष्टिया, जो परम सत्य का अंग है, सत्य स्वरूप है, अखंड स्वरूप। तो इस सच्चों ने इस झूठे खेल को देखा, तो अब मैं इस खेल को साचा कर दूं या अखंड कर दूं। इस बार जागने के ब्रह्मांड में आने के बाद एक खेल देखा तो साचा जो अखंड करूं इन बेर। पार वतन दिखाए के सब उड़ाऊं अंधेर। और इस संसार में आने के पश्चात ब्रज और रास के स्वरूप को दिखाकर परम धाम के उस अखंड अविनाशी शाश्वत स्वरूप को, नूरी स्वरूप को भी आपको दिखाती। अंतराय नहीं एक खिंड की अखंड हम पे उजास। रास लीला श्री कृष्ण गोपी खेले सदा अविनाश। सुंदर साथ जी, रास की लीला अनवरत चलती है। रास लीला हुआ और फिर अंतर्ध्यान की लीला हुई। कृष्ण जी भी अपने तन से छिप गए, तो मानो खेल में रुकावट आ गई, रास लीला में रुकावट आ गई। लेकिन रास लीला में कभी रुकावट नहीं होती। तो उसके रास महारास की ही का अंग है विरह की लीला, जो सखियों ने धाम धनी के विरह में एक लीला की, वो भी एक रामत थी रास की।
इसलिए उसको रास से भिन्न नहीं कहा जाएगा। रास लीला श्री कृष्ण गोपी खेले सदा अविनाश, उसमें रुकावट नहीं आई। प्रतिबिंब लीला या दिन थे, फेर के गोकुल आए, चले मथुरा द्वारका बैकुंठ बैठे जाए। अब इस संसार के अंदर जो उसका प्रतिबिंबित लीला हुई 11 दिन की, 7 दिन गोकुल में और 4 दिन मथुरा में। और उन कृष्ण जी के अंदर जो अक्षर ब्रह्म ने उस रास लीला को अखंड किया था, अखंड किया है, और जो उन कृष्ण जी के अंदर स्वरूप है वो अक्षर ब्रह्म की सुरता का स्वरूप, और वो उनको कहा जाता है बांके बिहारी, युवा स्वरूप। तो बांके बिहारी की सुरता इस संसार में आई, इसलिए उसको गोलोकी कृष्ण की सुरता कहते हैं। वो है मूल में बांके बिहारी। तो प्रतिबिंब लीला या दिन थे, फेर के गोकुल आए। तो ये नए ब्रह्मांड का जो प्रारंभ होता है उस रास लीला की रात्रि से होता है, जिसमें महारास की लीला प्रतिबिंबित हुई। इसके पश्चात तो श्री कृष्ण जी पुनः गोकुल में आए तथा 7 दिन की प्रेम लीला करने के पश्चात अक्रूर जी के साथ, जो कंस के नाना थे, अक्रूर जी के साथ मथुरा जाकर 4 दिन की लीला की। अक्रूर नहीं नाना थे, वो तो कंस के दोस्त थे। इसके पश्चात वे द्वारिका गए और 112 वर्ष तक लीला की। तो वो जो 11 दिन की लीला की वो बांके बिहारी गोलोकी कृष्ण जिनको कहते हैं, यहाँ के ग्रंथों के अनुसार है वो बांके बिहारी की सुरता, जो अखंड है, रास की लीला का अखंड स्वरूप अक्षर के चित्त में। तो जब कंस का वध कर दिया और ग्वाल भेष उतार दिया, राजसी भेष पहन लिया, तो बांके बिहारी की सुरता भी चली गई। अब वो विष्णु में रह गए, साक्षात विष्णु जी का स्वरूप, जो उन्होंने 112 वर्ष तक द्वारिका में जाकर लीला की। तारतम नूर प्रगट्या, तिन तेजे फोरियो आकाश, लागी शिखर पाताल लो, अब रहे न पकड़ियो प्रकाश। अब तो तारतम ज्ञान का उजाला हो गया, इसका तेज तो पाताल से लेकर वैकुंठ तक फैला हुआ है। इसने तो आकाश की सीमा का भी उल्लंघन करके निराकार के मंडल को फोड़कर बेहद का ज्ञान दे दिया। अब ये अभी तक निराकार के अंदर के ज्ञान में उलझे रहते थे, अब तारतम का ज्ञान जब पहली बार आदि अनाद से बनते मिटते इस ब्रह्मांड के अंदर तारतम ज्ञान पहली बार श्री देवचंद्र जी के कलेवर में विराजमान श्यामा जी को दर्शन देके साक्षात अक्षरातीत के स्वरूप ने तारतम ज्ञान से नवाजा। पहली बार जब उस कलेवर की सांसारिक अवस्था 40 वर्ष की थी,
संमत 1721। संवत 1721 नहीं, माफ कीजिएगा, सन 1621। संमत 1678 में श्याम जी के मंदिर में अक्षरातीत ने दीदार देकर तारतम का बीज बो दिया, तारतम ज्ञान दे दिया। हाँ, कब कितना उसका उजाला होना है वो धामधनी का हुक्म बताता है। तो ऐसा तारतम ज्ञान का उजाला, बाद में तारतम का तारतम भी प्रकट हुआ। तो इस कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में अनेकों ग्रंथ ऐसे हैं जो तारतम वाणी और जितने ब्रह्मवाणी है, वेद है, कतेब है, उनके सिद्धांतों के विपरीत अपने अपने पंथ चला लेते हैं। और वो सब मिट जाते हैं जब तारतम का सूर्य उदय हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर अपने दिल के दरवाजे बंद रखें तो सूरज की रोशनी भी क्या करेगा। ये तारतम वचन, ये वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत् खिन्न, जो ना लेवे सिर अपने तो कहा करे वचन। सूरज का मार्फत का सूर्य उग गया है, जैसे दोपहरी में उसका प्रकाश होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आलस्य और प्रमाद की स्थिति में रहते हैं, अपने घर के दरवाजे बंद करके रखते हैं, तो वो पर्दे भी बंद, दरवाजे भी बंद और रजाई के अंदर मुंह रहता है, उनको क्या पता लगेगा। गिरना सब में गुलाम भिया, गयो वैराट को अज्ञान, दृढ़ाए चित 14 लोग को उड़ाए दिया उन्मान। उन्मान माने अनुमान। तो तारतम ज्ञान रूपी सूर्य की किरणें चारों तरफ जगमगाने लगी, जिससे इस ब्रह्मांड का अज्ञान समाप्त हो गया। लेकिन उनके लिए जिन्होंने लिया, जो आज भी सो रहे हैं मीठी माया की नींद में, ये उनके लिए नहीं। और इस ब्रह्मांड के जो लोग हैं, उनको यहां के सपने की बुद्धि के ज्ञान के द्वारा वो अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं और अनुमान लगाते हैं कि बेहद की लीला कैसी होगी। तो इस तारतम ज्ञान ने उनके अनुमान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब जोत पकड़ी ना रहे बीच में बिना ठौर, पसर के देखाइया ब्रज अखंड जो और। अब इस तारतम ज्ञान की ज्योति से बेहद मंडल में स्थित ब्रज लीला के पहले कहीं नहीं रुकेगी, क्योंकि वैकुंठ और निराकार इस तारतम ज्ञान का लक्ष्य नहीं है। ब्रज और रास हुआ वो बताएंगे और फिर अपने धाम में हकीकत और मार्फत के स्वरूप को बताना है। हकीकत और मार्फत के स्वरूप
का खुलासा होता है तारतम के तारतम से, और तारतम से ब्रज और रास भी होता है, और धाम की भी सुध होती है। सुंदर बाइयां देखिया दिल के दीदो माए, ब्रज रास और धाम की पर जागनी की सुध ना है। जागनी की सुध यानी हकीकत और मार्फत का बेवरा, तन और दिल का बेवरा, अक्षरातीत के तन और दिल का बेवरा, और नूर के रंगों का बेवरा। बताए देऊं विध सारी ब्रज बस्यो जिन पर, 11 बरस लीला करी रास खेल के आए घर। प्रियतम ने ब्रज में 11 वर्षों तक लीला जो की थी, जो बेहद मंडल में जैसी की तैसी हूबहू अखंड हो चुकी। अक्षर ने रास को अपनी जागृत बुद्धि में लेने के बाद, उसको अखंड करने के बाद अपने चित्त में अपनी सुरता बांधी ब्रज लीला से, और उसको अखंड कर लिया। और हम सभी सुंदर सात ब्रज से रास के बाद धाम चले आए, और वहां पर फिर कुछ बातें रह हुई, जैसे कोई आकांक्षा बाकी थी, धाक रही मन में। तो धाम धनी कोई अंतर तो रखते नहीं अपनी किसी भी वहदत्त के स्वरूप से, तो उसके लीला, उसके आकांक्षा को, उसके आस को पूरा करते हैं, और इसलिए इस ब्रह्मांड में सुरता ले आए और खुद भी आए। अब वो ब्रज गांव का एक थोड़ा सा वर्णन है, सुंदर सात धाम धनी ने किया है, तो उनके मीठे वचनों के द्वारा उसको सुन ले। गोकुल जमुना तट भला पुरा 42 बास, पुरा पासे एक लगता ए लीला अखंड विलास। जमुना जी का किनारा बहुत ही सुंदर है, जिसके तट पर 42 पुरों में संपूर्ण गोकुल बसा हुआ। पुरों यानी मोहल्ला, क्षेत्र। इन पुरों के पास एक और मोहल्ला है। ब्रज की इस लीला में अखंड आनंद की वर्षा होती रहती है, क्योंकि धाम धनी के संग हुई लीला थी। बास बस्ती बसे घाटी 3 खूने गांव, कांठे पुरा टीवा ऊपर उपनंद का एक ठाव। नदी के किनारे के नीचे स्थल भाग की ओर इस मोहल्ले की बस्ती बसी हुई है। ये तिकोने आकार में बसा हुआ है। इस पुरे में कोने पर एक टीला है, जिस पर उपनंद जी का निवास है। तरफ दूजी पुरे सारे बीच बाट, धेन का शेर इत खेले नंद नंदन, संग गोवालों के घेर। इस पुरे की, जहां भी पुरा कहा जाता, आप उस मोहल्ला समझ लीजिए, एक क्षेत्र समझ लीजिए। इस पुरे की दूसरी ओर सभी 42 पुरे हैं। इन पुरों के बीच में गायों के आने जाने का रास्ता बना हुआ रहता है। इन सभी पुरों में श्री कृष्ण जी ग्वालपालों के संग उनके सभी घरों में अति प्रेम पूर्वक खेला करते हैं। इस सारी बात परम धाम के 25 पक्षों में लीला विलास की एक मात्र
लहर, प्रतिबिंबित लहर, वो भी अक्षर को बताने के वास्ते। पुरा पटेल सादूल का बसे तरफ दूजी ए, तरफ तीसरी व्रखभान जी बसे नाके तीनों ले। दूसरी ओर एक सादूल पटेल है का मोहल्ला बसा हुआ, वो वहां के मुखिया हैं। तो तीसरी ओर वृषभान जी का पुरा, यानी कि राधा जी के पिताजी। इस प्रकार पुरों के तीनों कोने बसे हुए हैं। नंद जी के पुरे सामी दिस पूरब जमुना तट, छूटक छाया वनस्पति ब्रद आड़ी डालों पट। नंद जी के पुरे के सामने पूर्व दिशा में यमुना जी का किनारा है। सुंदर सा, ये दिल में भाव ले लो तो बड़ा मजा है। अपने रंग महल के किस दिशा में यमुना जी मूल रूप से बहती है? पूरब में। तो नंद जी है पश्चिम में और यमुना जी है पूरब में। भाव समझ रहे हैं ना? सुंदर सा। नंद जी का घर, उसका भी वर्णन है। उस घर के अंदर श्री कृष्ण जी के तन में धामधनी का आवेश और अक्षर की आत्मा और विष्णु जी का जी, ये तीनों विराजते। तो जमुना जी नंद जी के घर के पूरब, जैसे परम धाम में रंग महल के पूरब में है, जहां धामधनी का निवास है रंग महल में। तो नंद जी के पुरे के सामने पूर्व दिशा में जमुना जी का किनारा है। यहां पर थोड़ी थोड़ी दूर पर वृक्षों की छाया फैली हुई है। तो जमुना जी के किनारे हमारा पाल है और पाल पे 5 भौम छठी चांदनी के बड़ो वृक्ष हैं, दोनों किनारे के पाल पर। अक्षरधाम के का जो किनारा है और रंग महल के सामने का किनारा, जमुना जी बह रही हैं, दाएं बाएं 2 किनारे। तो उस पर भी थोड़ी थोड़ी दूर पर वृक्षों की छाया फैली हुई है ब्रज लीला में। और बताया क्या जा रहा है? धाम की लीला का, के अंदर राज्य किस तरीके से अपनी रूहों के साथ केली करते हैं, वो यहां पर अक्षर की आत्मा को के संग की। लेकिन वो उस लीला में, क्योंकि राज्य का आवेश था, तो बस वो तो मगन होकर उस लीला का रसपान करते थे। लेकिन अब उसके भेद बताए जा रहे हैं इस ब्रह्मांड में तारतम्य ज्ञान के द्वारा। और वो इंद्रावती के संग रहकर मेरी संगते बुध बड़ी हुई अक्षर, तो अक्षर ब्रह्म भी उसका रसपान कर रहे हैं। पुराने वट के वृक्ष की डालियों से निकलने वाली बड़वाइयां सामने लटकती हुई दिखाई देती है। जैसे वट वृक्ष है ना अपना धाम में, उसकी लटकती हुई बड़वाइयां कहलाती हैं, डालियां उसकी लटकती हुई। और बड़ो बन के जो वृक्ष पाल पर हैं, उसकी डालियां जमुना जी पर लटकती। सकल बन छाया भली शोभित जमुना किनार, अनेक रंगे बेलियां फल सुगंध शीतल सार।
यमुना जी का तट बहुत ही अधिक सुंदर लग रहा है, सौंदर्य से परिपूर्ण है। इसके तट पर आए हुए संपूर्ण वनों में फैली हुई छाया बहुत ही मनभावन लग रही है। और इन वृक्षों की जो डालियों की छाया, अब डालियों पर बहुत सारे फल लटके हुए हैं और उसकी डालियों का प्रतिबिंब जमुना जी पर पड़ता है परम धाम में। तो वो फल अति सुगंधदायी है और मंद मंद शीतल वायु बहकर परम धाम में सुगंध चारों तरफ फैलाती है। ऐसा ही स्वरूप ब्रज में दिखाकर अक्षर ब्रह्म को रस पिला है। तो वो तो अक्षरातीत का स्वरूप देखने में और उनके द्वारा होने वाली लीलाओं में इतने मग्न हो गए कि ब्रज का वो क्या स्वरूप था वो पूर्णतया बिसर गया। इसलिए धामधनी अंतर तो रखते नहीं, तो तारतम ज्ञान से रूहों को तो जागृत करते हैं, लेकिन अक्षर के दिल में जो आस थी वो भी पूरा कर रहे हैं। तीन पुरे तीन मामों के बसे ठाठ बस्ती मिल, आप सूरे तीनों ही पुरे नंद के पाखल। श्री कृष्ण जी के तीन मामा हैं, ये तीनों ही बहुत वीर हैं। ये तीनों नंद जी के पुरे के चारों ओर अपने मोहल्ले में पुरे में रहते हैं, जिसमें लोगों की बस्ती बहुत ही सुंदर ढंग से बसी हुई। परम धाम में खूब खुशहालियां हैं, जवेरों की पुतलियां हैं और सबके दिल में धामधनी को रिझाने की भावना रहती है। उसी प्रकार से ये जितने नाते रिश्तेदार हैं वो सब नंद लाला की का दीदार करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सब कृष्ण जी के मामा है। गांगा चांपा और जेता ए मामा तीनों के नाम, दक्षिण दिस और पश्चिम दिस बस फिरते गांव। ये मामाओं के नाम बता दिए। ये नाम भी कदाचित उस समय न रहा होगा, लेकिन यहां के भाव के अनुसार वो नाम बता दिए, प्रचलित नाम। जैसे ये नाम तो आज के परिस्थिति में कहीं होते भी नहीं। तो गांगा चांपा और जेता ए मामा तीनों के नाम, दक्षिण दिस और पश्चिम दिस बसे फिरते गांव। तो दक्षिण दिशा में से लेकर पश्चिम दिशा, जैसे कुंज निकुंज के आगे बड़ो बन के वृक्ष, बट पीपल की चौकी है, नूर बाग फूल बाग अन्न बन धूप तलीचा पश्चिम की चौका। वो सारा स्थान जैसे मामाओं का है, रंग महल के को घेर। और इन मामाओं का काम क्या है? वही खूब खुशहालियों का काम। नंद जी के 8 मंदिर, मांडवे एक मंडान, पीछे बाड़े गौओं के, तामे आथ सर्वे जान। नंद जी का जो घर है, जहां पर कृष्ण जी 11 वर्ष 52 दिन तक रहे,
जहां पर कृष्ण जी के तनक के पिताजी वसुदेव जी कारागर, कंस के कारागृह से उनको लेकर आए। तब से 11 वर्ष 52 दिन उस घर में रहे। तो नंद जी के निवास में 8 कक्ष हैं, बीच में आंगन है। निवास के पीछे गौओं का बाड़ा है, जिसमें सभी गायें रहा करती। तो ये 8 कक्ष क्या है? 8 सागर, 8 जमीन, और बीच में क्या है? आंगन है, यानी नदी की परिक्रमा। और इस निवास स्थान रंगमहल के पीछे गौओं का बाड़ा है, जिसमें सभी गायें रहा करती हैं, जो पश्चिम की चौगान, बस जहां पे विध विध के जानवरों पर रूहें बैठकर लीला विहार करती हैं, वैसे ही उन गांवों का स्वरूप। तो परम धाम का स्वरूप ब्रज में तो नहीं ला सकते, लेकिन ब्रज में अक्षर ब्रह्म को मात्र दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से परम धाम में हम अपनी रूहों के संग लीला विलास करते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये 20वीं चौपाई है। आज यहां पर विराम लेंगे और कल फिर इसके आगे की चौपाइयों से ब्रज लीला के स्वरूप का वर्णन करके अक्षर की आत्मा को रस पिलाएंगे और स्वयं भी उसकी जानकारी हासिल करेंगे।